जैनवी के 6th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है जुमांजी। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहां पे मैरी और हमारे जॉर्डन ली जो है वो डांट रहे होते हैं क्योंकि केट ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। एंड वो तो भाई जानवर निकली क्योंकि इतना बड़ा धोखा उसने हमारे साथ किया। इधर दिखाया जाता है आंद्रे जो है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड में रहता है। तभी उसके पास मैरी आती है और उसको समझाती है कि देखो हमें केट से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि जो इंदिरा शेट्टी है उसने फोर्स किया हो इसको। अब होता ये है, कहता है मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा एंड उसने मुझे धोखा दिया है और हो सकता है लूक को भी उसी ने मरवाया हो ताकि वो नंबर 1 आ सके। एंड फिर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। इधर दिखाया जाता है हमारी जो केट है उसको दौरे पड़ने लग जाते हैं क्योंकि जब वो अपनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती है तब ऐसा ही होता है। एंड फिर होता यह है उसने अपनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली थी एंड वो बहुत ज्यादा सदमे में चली गई थी एंड उसके आंखों से खून भी आ रहा था। तब मैरी जो है वो कंट्रोल करती है उसके ब्लड सेल्स को एंड उसकी दिल की धड़कन जो है वापस से बढ़ाने लग जाती है। एंड तभी दिखाया जाता है इंदिरा शेट्टी एंड डॉक्टर कार्डोसा को। वहां पे एक बेस्सी नाम की बंदी रहती है जिसके हाथों से करंट जो है वो फ्लो होता है। एंड कार्डोसा कहते हैं कि देखो अब उन लोगों को जाने के बाद ये है हमारी नई मोहरा और इसको मैं इतना ताकतवर बनाऊंगा कि कोई भी इससे लड़ नहीं पाएगा। इंदिरा जो है वो कहती है कि चलो इसके डोजेस और बढ़ा दो और इसको और पावरफुल बनाने की कोशिश करो। तब कार्डोसा थोड़े शॉक्ड में चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है आंद्रे जो है वो लेके आता है कैट को बिस्तर पे एंड फिर ये लोग सोचने लग जाते हैं कि अब ये कब उठेंगी। एंड तभी वहां पे एक बंदा आता है जिसका नाम डस्टी रहता है। अब डस्टी जो है वो कहता है कि क्या हुआ इसे। फिर ये लोग बताते हैं कि ये सो रही है और पता नहीं अब ये कब उठेगी। अब होता ये है जब ये वॉल की तरफ देखते हैं तो वॉल जो है वो पूरी तरह टूट रही होती है एंड ये लोग सीधा पहुंचते हैं एक जंगल में। अब जब ये जंगल में पहुंचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि हम तो कहीं और आ चुके हैं। तभी दिखाया जाता है केट की मॉम को। केट की मॉम जो है उसे डांट रही होती है क्योंकि उसने अपने भाई को भगा दिया होता है जंगल में एंड ये 3 दिन से अपने भाई को ढूंढ रही होती है। एंड फिर मैरी को पता चलता है कि हम तो केट की यादों में हैं एंड केट की आंखों से खून आ रहा होता है और उसकी मॉम उसके लिए बहुत बुरा बर्ताव कर रही होती है। एंड तभी वहां पे आता है सोल्जर बॉय। सोल्जर बॉय जो है केट का क्रश रहता है एंड केट ने बहुत बार सोल्जर बॉय को देख के अपना कार्यक्रम किया है एंड वो अनसुनी कहानी बताने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है आसमान में बिजली कड़क रही होती है एंड फिर होता यह है सोल्जर बॉय कहता है तुम उसकी यादों में हो और अगर केट नहीं उठी तो तुम भी कभी नहीं निकल पाओगे और इसमें ही फंस के रह जाओगे। इधर दिखाया जाता है वो कहता है ये बिजली कड़क रही है ना, वो कुछ और नहीं उसके दिमाग की नस है। और फिर तभी एक बिजली कड़कती है एंड सोल्जर बॉय मिट्टी में मिल जाता है एंड ये लोग भागने लग जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हमने कुछ जल्दी नहीं किया तो हम भी मर जाएंगे। इधर दिखाया जाता है सैम और एमा को क्योंकि एमा को सब कुछ याद आ गया था। तब सैम और एमा जो है किसी करने लग जाते हैं एंड इधर इन लोगों का बुम बुम चाव होने लग जाता है क्योंकि सैम ने कभी भी बुम बुम चाव नहीं किया होता है। एंड फिर ये T20 का मैच खेलते हैं। वाओ क्या मजेदार होता है ये मैच। एंड फिर दिखाया जाता है हमारे आंद्रे, जॉर्डन ली और मैरी को। वहां डस्टी भी आ जाता है और डस्टी कहता है मुझसे अब और नहीं चला जाएगा, मैं क्यों हूं इस याद में और क्यों फंस गया मैं यहाँ पे। एंड फिर होता ये है दिखाया जाता है ये लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पे जहां पे दिखाया जाता है केट को 9 सालों से बंद करके रखा गया है एक कमरे में क्योंकि उसने अपने भाई को ही जंगल में भेज दिया था और उसकी मॉम उससे बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। एंड फिर दिखाया जाता है इंदिरा शेट्टी को। इंदिरा शेट्टी पहली बार मिलती हैं केट से और कहती हैं कि मैं तुमको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां पे ये नफरत ही नहीं होगी और उसको एक वो दवाई देती है। फिर ये लोग सीधा पहुंच जाते हैं एक क्लासरूम में। अब ये जो क्लासरूम है वही टॉप 10 वालों की है। एंड फिर दिखाया जाता है वहां पे पहली बार लूक मिलता है केट से एंड ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। अब आंद्रे जो है वो उठ के जाता है वहां से क्योंकि उसे देखा नहीं जा रहा होता है ये सब क्योंकि उसका दोस्त जो है काफी दिनों बाद उसकी यादों में आया हुआ होता है। एंड फिर लूक उसे रोक लेता है एंड लूक कहता है कि रुक जा, मुझे तेरी बहुत ज्यादा याद आती है। एंड फिर वो कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तब जॉर्डन ली मैरी कहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, क्या किया है तूने आंद्रे। एंड फिर टीवी पे एक क्लिप चलने लग जाती है जो कि आंद्रे और केट की होती है क्योंकि लूक के मौजूद होने के बाद भी आंद्रे और केट जो है फिजिकल रिलेशनशिप बना चुके थे। एंड फिर होता यह है ये सब बात जॉर्डन ली और मैरी को पता चल जाती है एंड फिर वो लोग आंद्रे से नफरत करने लग जाते हैं। इधर आंद्रे जो है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है एंड तभी वापस से ये लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पे जहां पे ब्रिंक थिंग को दिखाया जाता है। जो ब्रिंक है प्रोफेसर वो कैबिन में होता है एंड तभी वहां पे आ जाती है जॉर्डन ली। जॉर्डन ली जो है वो आती है एंड फिर जॉर्डन देखता है कि ये क्यों आई है यहाँ पे। एंड फिर पता चलता है कि लूक से ब्रिंक बात कर रहा है एंड लूक जो है वो हमला करता है। तभी वहां पे जॉर्डन ली उसको एक क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है जिससे लूक जो है वो बेहोश हो जाता है। तब ब्रिंक कहता है कि देखो ये बात किसी को मत बताना और तुम मेरी पीए बन जाओगी। और फिर होता यह है जॉर्डन ये बात किसी को नहीं बताता है। एंड इधर दिखाया जाता है कि मैरी जो है उसको सच पता चल जाता है जॉर्डन का। तब
आंद्रे कहता है कि ये तूने क्या किया जॉर्डन, और तुझे सब पता था ना, तू बचा सकता था ना लूक को। जॉर्डन ली कहता है मेरे को कुछ भी नहीं पता था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को लगा कि जो प्रोफेसर ब्रिंक है वो अच्छे हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा कमीने निकले। इधर दिखाया जाता है सैम और एमा को। सैम और एमा कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा मजे किए और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। एंड फिर सैम कहता है चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन एमा कहती है नहीं, हम अब और नहीं भागेंगे, हम सबका मिलकर सामना करेंगे और मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। इधर कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है एंड ये लोग पहुंचते हैं उसी बंकर में जहां पे दिखाया जाता है लूक और सैम का जो डीएनए है एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है एंड वहां पे केट भी रहती है। जैसे ही लूक उठता है तब केट उसकी यादें मिटा देती है एंड हर बार केट ने लूक की यादें मिटाई हुई हैं एंड इंदिरा कहती है कि देखो तुमको बार बार यही करना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है ये लोग पहुंचते हैं इंदिरा शेट्टी के कैबिन में एंड फिर इंदिरा शेट्टी कहती है कि तुमको ये काम करता ही रहना पड़ेगा। एंड फिर होता यह है इंदिरा शेट्टी कहती है कि इन तीनों की भी यादें मिटा दो एंड फिर आंद्रे, मैरी और जॉर्डन ली वहां से भाग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है एक दरवाजा, जो दरवाजा होता है वही जहां पे मैरी ने अपने पेरेंट्स को मारा था। एंड फिर जब वो उस रूम में पहुंचती है तो उसकी बहन जो है वो कहती है कि तुम खूनी हो एंड तुमने जानबूझ के मारा है। तब मैरी कहती है कि मैं बिल्कुल भी कसूरवार नहीं हूं और मुझे अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता था। अब होता यह है आंद्रे जो है वो बोलता है कि देखो मैं ऐसे थक नहीं सकता, मैं ऐसे हार नहीं सकता। एंड फिर वो लोग केट को उठाने लग जाते हैं कि केट उठो, तुम हार नहीं मान सकती। आंद्रे बार बार बोल रहा होता है कि देखो तुम इतनी आसानी से तो मर नहीं सकती, तुमने हम सबको धोखा दिया, तुम्हें उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। एंड तभी होता यह है केट जो है वो उठ जाती है। जैसे वो उठती है ये तीनों भी उठ जाते हैं एंड फिर वहां पे एमा लेके आ जाती है सैम को। सैम जैसे ही देखता है केट को, वो केट को मारने लग जाता है। तब एमा उसे समझाती है एंड वो कैट को छोड़ देता है। एंड फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है, हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। होता यह है दिखाया जाता है डॉक्टर कार्डोसा और डीन इंदिरा शेट्टी को, क्योंकि जब डॉक्टर कार्डोसा ने डोज बढ़ाए तो बेस्टी जो है वो मर गई एंड इस वजह से इंदिरा शेट्टी कहती है कि इसको वापस जिंदा करो और तुम्हारे पास वायरस जरूर होगा, क्योंकि सूप इतनी आसानी से मरते नहीं है। ये जो जुमानजी एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद 2 एपिसोड्स बाकी हैं, तो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और प्लेलिस्ट सामने आ रही है, रिमेनिंग एपिसोड्स आप देख सकते हैं।